वेलकम स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। बड़े प्यार से धीरे धीरे बताया है कि आपको ऐसा फील हो क्लास में बैठे हैं। इस तरीके से बड़े धीमे धीमे बताया है। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पॉइंट कैसे लोकेट करते हैं। तो पहली चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अगर ये एक सिस्टम है, ये ऐसे लाइन है और ये एक इस तरीके की लाइन है, ठीक, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। क्या नाम बोलते हैं तब तक आप सोचो। -1, -2, -3, -4। अच्छा, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। क्या? एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव आप हमेशा यहां लिखेंगे, पॉजिटिव पूरा, ठीक। नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, एक चीज आपने देखा, मैं अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लिखूं, कोऑर्डिनेट ये होता है, कोऑर्डिनेट लिखूं तो यहाँ पे मैं पहले एक्स की वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा? एक्स एक्सिस की। और फिर मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा। पहले मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा, या पहले मैं एक्स की वैल्यू पढ़ूंगा, बाद में वाई की वैल्यू पढ़ूंगा। तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे वाई क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मेरे पास कोई रेफरेंस लिखा हो तो मैं उसको ऐसे देखूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सीसा। इसको एब्सीसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब देखो, मतलब क्या हुआ इसका मतलब देखो आप, इसका मतलब अगर मैं एक्स, जैसे नंबर लाइन थी, नंबर लाइन पे कोई पॉइंट लेते थे क्योंकि वहां पे एक नंबर लाइन थी तो कोई मतलब नहीं था। हम कोई भी नंबर लेंगे, मान के चलो इस लाइन पे हमने नापा, इस लाइन पे नापा, इस लाइन पे नापा, ये नाप लिया हमने 3, तो 3 क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। 3 क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, हमने यहां पे नापा 2, तो 2 क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट। मतलब वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ऐसे ही हमने यहां पे नाप लिया क्या? -3, -3, तो ये क्या हो गया? -3। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ -3। -3 मतलब क्या है? -3 का ऑर्डिनेट तो -3 होगा। देखो भाई, -3 का ऑर्डिनेट -3 होगा। लेकिन मैं इस -3 को हटा के, मैं -3 को हटा के इस पॉइंट पे लिख दूं ए। क्या लिख दूं? ए। और अब आपसे बोलूं फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ, ये हटा दिया मैंने, ये आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ क्या लिखा है? -3 नहीं लिखा है, लिखा है फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए, तो -3 होगा कि नहीं होगा? -3 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मैंने यहां लिख दिया सी। सी का मैंने बोला, सी का आप एब्सीसा बताओ, सी की एब्सीसा बताओ। तो सी की एब्सीसा क्या बताओगे? सी की एब्सीसा क्या बताओगे? सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताओगे? -1। ये अभी हम लोग कहां पे कर रहे हैं? जो एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहे हैं उन्हीं के बारे में सीख रहे हैं, उन्हीं के बारे में हमने निकाला। लेकिन ये क्या गारंटी है? ये क्या गारंटी है? ये गारंटी है कि पॉइंट हमेशा एक्सिस पे लाई करेगा। हो सकता है पॉइंट यहां पे लाई कर रहा हो सकता है पॉइंट हमारा यहां पे लाई कर रहा हो। तब तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ की? परपेंडिकुलर। हम इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक। और जहां पे वो
एक्स जहाँ पे वो कहाँ कटेगी, एक्स एक्सिस पे, वही इसकी एब्सिसा होगी। तो यहाँ से कहाँ इतनी कटी है ना। अगर मैं ये पॉइंट हमारा कोई पी था तो हमने पहले स्टेप में परपेंडिकुलर ड्रॉ की ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मेरा, क्या आ गया 3। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मेरा और टू 3। दूसरे स्टेप में यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस ड्रॉ की। कितना आ गया देखो, नापते कैसे हैं अभी वो भी बताते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2। या वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या एब्सिसा बोलेंगे, या वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे या एब्सिसा बोलेंगे, या वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो ऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, एब्सिसा बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, रेफरेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। अच्छा, तो ये देखो अब आपने ये 3 निकाला कैसे। जब मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, जब मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो देखो एक्स एक्सिस और ये लाइन मतलब क्या, जब ये मैंने ड्रॉ की तो ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ये लाइन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ठीक है, यही तो है। तो जो ये लाइन है, इस लाइन और वाई एक्सिस के बीच में जो दूरी होगी वही एक्स क्या हो जाएगा, जो देखो वाई एक्सिस, जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की किस पे, जब मैंने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की, लेकिन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन पहले भी है, कौन सी है वो, वाई एक्सिस। डिफरेंस तो होगा ही, जितनी लाइन बनाओगे परपेंडिकुलर सारी परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन जब मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की मैंने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की ये, लेकिन एक पहले से ही वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, तो वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच की दूरी ही एब्सिसा है। देखा आपने, डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड लाइन मेड, जो लाइन का नाम दे दो आप, लाइन का नाम दे देते हो एल, तो डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस और दिस लाइन इज एब्सिसा। सिमिलरली ये जो लाइन है, लाइन जो आपने खींची है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस और ये, यही तो 2 आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस और ये लाइन क्या है हमारा, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस और जो लाइन हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है उसके बीच को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो जो अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट में अगर इस पॉइंट की बात करूं, मैं यहां से ये मिटा देता हूं, मैं यहां से मिटा देता हूं, तो देखो कोऑर्डिनेट मैंने कैसे बताए थे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 3,2, ये 3,2 इस लाइन की, इस पॉइंट की पोजीशन हो गई है, इस पॉइंट की पोजीशन हो गई है 3,2। अभी हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे पॉइंट निकालने की, तो मैं इसको मिटालता हूं, पहले मिटालता हूं मैं। अच्छा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। एक चीज मैं और बता देता हूं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप लोग याद करते हो कि कहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, कभी कभार हम कैपिटल में भी दिखा देते हैं, ऐसे लिखा जाएगा। तो पहले तो हमेशा क्या आएगा, पहले क्या आएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में आएगा वाई कोऑर्डिनेट, मतलब पहले आएगा एब्सिसा बाद में आएगा ऑर्डिनेट। अच्छा, ये देखो जब मैं इस तरफ एक्स कोऑर्डिनेट लूंगा, भाई अगर इस कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है और एक पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है। अच्छा देखो, जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने नापा एक्स तो पॉजिटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे नापा तो वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा,
तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी वैल्यू आएगी वो दोनों पॉजिटिव होंगी, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा। जब मैं इधर नापूंगा तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा एक्स का, और इधर नापूंगा तो वाई का पॉजिटिव होगा। देखो आप, सिमिलरली जब इधर नापूंगा पहले मैं एक्स लिखूंगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा जबकि वाई का पॉजिटिव होगा। अच्छा, जब मैं इधर नापूंगा तो एक्स का पॉजिटिव होगा और वाई का नेगेटिव होगा, वाई का नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपको समझ में आएगा। अब देखो, मेरे पास निकालना है एब्सिसा, ये एब्सिसा है। अच्छा, दूसरा हमें क्या निकालना है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट तो अगर मैं अभी पहले एब्सिसा की बात कर रहा हूं, एब्सिसा कोई पॉइंट हमारा यहां पर है, कोई पॉइंट हमारा यहां पर है, इसको हमने नाम दे दिया ए। एक पॉइंट मेरा यहां पर है, इसको मैंने नाम दे दिया बी। एक पॉइंट मेरा यहां पर है, इसको नाम दे दिया मैंने सी। एक पॉइंट मेरा यहां पर है। तो मैं पहले तो ए बी की एब्सिसा निकालूंगा, ए बी सी डी की एब्सिसा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एब्सिसा। एब्सिसा निकालने के लिए क्या तरीका? एब्सिसा निकालने के लिए तरीका क्या है? परपेंडिकुलर ऑन व्हाट? एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस निकाला मैंने, ये परपेंडिकुलर निकाला तो ये आ गया। अब परपेंडिकुलर निकाल लिया। अच्छा, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी कितनी है? 1 2 3। क्योंकि बेटा जब एक्स एक्सिस पे कट जाएगा नापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने लाइन पहले बना रखी है, आपने लाइन पहले बना रखी है। नापने कोई जरूरत नहीं कि आप नापने बैठे हो, क्योंकि भाई आपने परपेंडिकुलर खींची है और बाद में आपको परपेंडिकुलर खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो शुरुआत है इसलिए हम कर रहे हैं। तो आपको नजर आ गया 3 है। तो ए का एब्सिसा क्या हो गया? ए का एब्सिसा हो गया 3। अच्छा, ऐसे ही ये हमने खींची, ये खींची, ये डिस्टेंस कितना है? बी का एब्सिसा हो गया क्या? -1। -1 एब्सिसा ऑफ ए। अच्छा, एब्सिसा ऑफ बी। अच्छा, अगर मैं सी की बात कर रहा हूं, सी पे ये खींचा मैंने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, कितना आ गया? सी का क्या आ गया? -5 आ गया। अच्छा, डी की बात करता हूं तो ये पॉइंट है, क्या आ गया? मान लीजिए पॉइंट ये है डी। क्या आ गया? डी का क्या आ गया? -4। तो आपने देखा -4 होगा। भाई हमने यहां नापा है और क्या ये थोड़ी ना नापा है, हमको तो ये नापना है। तो ये गलत हो गया। क्या लिखा जाएगा? देखो, डिस्टेंस तो ये नापना है हमने। कोई तो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे इसी लाइन को खींच के ये डिस्टेंस नाप लेते हैं। नहीं नापना, ये लाइन खींच के डिस्टेंस क्या नापना है? ये डिस्टेंस नापना है। दो जो पैरेलल लाइन बन रही है उनके बीच का डिस्टेंस नापना है हमको, ये डिस्टेंस नापना है। और ये डिस्टेंस कहाँ पे? ओरिजिन से 1 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 1 2। तो आपने देखा ये हो गया। और इस केस में मैं ये डिस्टेंस नापा था तो ये डिस्टेंस हो गया था, इस केस में ये डिस्टेंस नापा था। ठीक है, अब मैं इसी फिगर पे आपको ऑर्डिनेट बताता हूँ, इसी फिगर पे आपको ऑर्डिनेट बताता हूँ। ऑर्डिनेट बताता हूँ, उसके लिए थोड़ा मैं सफाई कर लेता हूँ। देखो, जो फालतू की लाइन है वो मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा पिच होने से बच सके। तो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो ए के ऑर्डिनेट की क्या करना था? मुझे उस पॉइंट से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डालना था, मुझे इस पॉइंट से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डालना था। तो मैंने ये परपेंडिकुलर डाली। अब कौन सा डिस्टेंस? जब परपेंडिकुलर डाली मैंने वाई एक्सिस पे, ये बनाने की जरूरत नहीं है। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? देखो, 1 2 3। डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से लेंगे, तो एब्सिसा इसका भी, और मतलब ऑर्डिनेट इसका 3 आ गया।
डिस्टेंस विल बी ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ऑरिजिन। हम जब पहले एक्सरसाइज में कर रहे थे तो हम ऑरिजिन नहीं ले रहे थे, हम अपनी मर्जी से ऑरिजिन मान रहे थे। लेकिन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड एक चीज सेम तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको अपने तरीके से नहीं पढ़ना है, जो वर्ल्ड वाइड पढ़ी जा रही है वो चीज पढ़नी है। तो देखो क्या हो गया, डिस्टेंस हम लोग ऑरिजिन से लेंगे, तभी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींच के एक्स एक्सिस पे डालते हैं, वाई एक्सिस पे डालते हैं, ये तो कहीं भी डाल दें। अच्छा हाँ, अब हम बी की बात करेंगे। जब बी की बात की, बी पॉइंट हमारा कहां पर है, यहां पर है, बी यहां पर पॉइंट है, बी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, कहां पे, ये डाली, तो कहां मिला हमको, क्या मिला, 1 मिला। अच्छा अब सी की बात करेंगे, सी हमारा पॉइंट यहां पर है, ये लाइन अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, देखो ये हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये लाइन इसमें टकरा जाएगी आके, लेकिन पॉइंट क्या रहा हमारा, क्या रहा, पॉइंट तो वही रहा। तो डिस्टेंस क्या 3 हो गया कि नहीं हो गया। अब आपने देखा सी का मतलब ये सी का और ए का ऑर्डिनेट एक ही है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर पैरेलल लाइन है ये, तो इन दोनों की, इसके बीच में जितने पॉइंट पड़ रहे होंगे तो आपको समझ में आता है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन है उसका डिस्टेंस यहां से हमेशा बराबर रहेगा, तो देखो बराबर ही है, कहीं घटा नहीं है, ठीक है। अच्छा अब डी पॉइंट से अगर हम लोगों ने यहां से परपेंडिकुलर डाली, डी से परपेंडिकुलर डाली, तो कितना डिस्टेंस आया हमारे पास, ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डाली तो डिस्टेंस कौन सा, ये कौन सा डिस्टेंस, ये, तो क्या हो गया मेरे पास, क्या पॉइंट मिल गया मुझे डी का, -4 देखो -4 मिल गया। अच्छा अब मैं, क्वेश्चन मेरा ये बन जाए कि मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, मुझे क्या लिखने हैं, क्वेश्चन बन गया मेरा, मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट लिखने हैं मुझे, कोऑर्डिनेट लिखने हैं किसके, ए के, बी के, सी के, डी के। तो पहले किसका, पहले लिखूंगा एक्स का, उसके बाद लिखूंगा वाई का। तो पहले एक्स का क्या है 3, वाई का क्या है 3, क्या सेम नहीं हो सकते, हो सकते हैं। बी का क्या है -1 और यहां से क्या आया 1, सी का -5 और 3, डी का पहले क्या लिख दिया -4 और फिर 2। डी का सही है, नहीं, डी का गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, डी का गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने -4 लिख दिया एक्स एक्सिस की जगह, तो डी का गलत हो गया। तो डी का दोबारा लिख लेते हैं, डी का कहाँ लिखते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, डी का यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा डी का यहाँ लिख लेते हैं, क्या आएगा देखो, डी का क्या आएगा, पहले हमने ये लिखा था, नहीं ये नहीं लिखना, हमेशा एक्स ही पहले लिखना है, उसके बाद वाई लिखना है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई सा पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। और हमको पता है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई वैल्यू अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आ रहा होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इस तरफ होती है, तो इस तरफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस हमेशा पॉजिटिव होगी, देख लो आप, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा, चौथा, एक्स एक्सिस हमेशा इसके कहां पे रहेगी, कहां पे रहेगी, लेफ्ट में रहेगी। तो पॉजिटिव एक्सिस लेफ्ट में रहेगी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि इस तरफ वाली एक्स एक्सिस सेकंड और थर्ड एक्सिस में हमेशा नेगेटिव रहेगी। थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मैंने आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन एक्सिस, व्हाट इज एक्स एक्सिस, व्हाट इज वाई एक्सिस, व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ ग्राउंड वी कैन से। तो ये हमने सीखा है। So I think you have got very good idea of our coordinate system. You have got very good idea. Now in next video we will see how to solve exercise 3.2. Hope you have enjoyed the video. आप इसको देखें और समझें किस तरीके से बताया गया है। ओके।
Hope you are safe at your home. See you in next video. Bye bye.